नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। आज हम बात करेंगे बाजारों के अंदर किस तरह से जैसे देखने को मिला है, दालों को इंपोर्ट के लिए अनुमति मिल गई है। सरकार ने तुअर दाल के आयात कोटा जारी कर दिए हैं। 4 लाख टन यहाँ पर तुअर दाल का आयात कोटा जारी किया। उसके साथ ही यहाँ पर 1.5 लाख टन उड़द का कोटा जारी किया गया। चले जानते हैं इस खबर को पूरे विस्तार से। हर तरह की दाल की आसमान छूती कीमतें आने वाले कुछ दिनों में कम हो सकती हैं। सरकार ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए दाल के इंपोर्ट को बढ़ाने का फैसला किया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उड़द और तुअर का इंपोर्ट कोटा लिस्ट जारी किया है। सरकार की तरफ से 4 लाख टन अरहर यानी तुअर इंपोर्ट करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा करीब 1.5 लाख टन उड़द इंपोर्ट करने की भी इजाजत मिली है। खबर के मुताबिक कारोबारियों को 15 नवंबर तक 4 लाख टन अरहर का इंपोर्ट करना होगा। DGFT के तहत आने वाले रीजनल अथॉरिटी ऑफ एजेंट बेसिस पर एप्लीकेंट्स को लाइसेंस जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। रीजनल अथॉरिटी जारी की गई इंपोर्ट कोटा लिस्ट की जांच करेंगे। उड़द दाल के इंपोर्ट के लिए लाइसेंस 31 मार्च 2020 के लिए वैलिड होगा, यानी 31 मार्च तक तय कोटा के हिसाब से उड़द 31 मार्च तक भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच जाना चाहिए। भारत में दालों की पैदावार पर जानकारों का मानना है कि इस बार कर्नाटक में अरहर की फसल पर ज्यादा बारिश का असर होगा और पैदावार 10% तक कम हो सकती है। हाल के दिनों में अरहर और उड़द दाल की कीमतों में सबसे ज्यादा तेजी आई है। एक महीने पहले तक 80 से 90 रुपए प्रति किलो मिलने वाला अरहर दाल इन दिनों 20 से 25 रुपए की तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने पिछले साल अक्टूबर 2019 तक में भारत सरकार ने 18.7 लाख टन बाहर से दाल खरीदा था। वहीं वित्त वर्ष 2018-19 में 25.3 लाख टन दाल खरीदा था। 2017-2018 में 56.1 लाख टन और 2016 और 2017 में 66.1 लाख टन दाल का इंपोर्ट किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सरकार ने इंपोर्ट का लाइसेंस जारी कर दिया है। यहाँ पर तुअर दाल के इंपोर्ट के लिए 4 लाख टन, उड़द दाल के लिए 1.5 लाख टन इंपोर्ट कोटा जारी किया गया है। लेकिन इसकी अवधि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी अवधि काफ़ी कम देखने को मिली है। 32 दिन की अवधि के अंदर यहाँ पर कोटा जारी किया गया। इसमें अब जितने भी लोग जो आयात करना चाहते हैं इनको बाहर से लेकर आना है दाल। आज इस चर्चा पर बात करने के लिए इंपोर्ट कोटा को लेकर क्या वो खुश हैं आप, उसके बारे में जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश अग्रवाल, दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जो बताएंगे आपको कि दालों को कोटा जिस हिसाब से जारी किया गया, अब यहाँ से दालों को कोटा को लेकर क्या ये अवधि जो दी गई है इतने दिन की, क्या इससे वो खुश हैं? क्या बाजारों के अंदर जिस हिसाब से अब चर्चाएं चल रही हैं कोटा जारी करने के बाद, तो यहाँ पर कैसी रणनीति आगे देखने को मिलेगी? क्या दालों की कीमतों में यहाँ पर जिस हिसाब से वो कोटा जारी किया गया तो गिरावट देखने को मिल सकती है? सुरेश जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर जुड़े में। सुरेश जी, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से अरहर कोटा के इंपोर्ट कोटा जारी किया गया अरहर के लिए और उड़द के लिए, अब कोटा की जो टाइम लिमिट है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये टाइम लिमिट के अंदर इतना इंपोर्ट किया जा सकता है दाल? नहीं, भारत के बाहर से जो कोटा आने की प्रक्रिया है या जो इस प्रकार की परंपरा से आता है उसमें कम से कम 120 दिन का समय चाहिए, क्योंकि यहाँ का हिंदुस्तान का दाल मिलर देश के बाहर क्वालिटी का अध्ययन करेगा, उसके बाद सौदा करेगा, उसके बाद वहाँ पैकिंग होगा और उसके बाद उस देश में वहां पर पोर्ट पर बुकिंग होगी, तब जाके कहीं माल लोड होता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने 15 नवंबर दिया, ये तो बहुत ही कम है। 32 दिन के अंदर माल आए ये बहुत संभव नहीं है, क्योंकि अभी सरकार ने कल अलॉटमेंट किया है, मगर अब सरकार राज्यवाही आदेश जारी करेगी, इसी में 10 दिन लग जाएंगे। तो जिन व्यापारियों को कोटा अलॉट किया उनके यहाँ लाइसेंस आने में 10 से 15 दिन लग जाएंगे, और इतने कम समय में कोटा हिंदुस्तान में आए वो कहीं भी संभव नजर नहीं आता। जी,
यानी यहाँ पर वक्त को लेकर थोड़ा सा चर्चा फिर से गर्म हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर वक्त कम दिया गया। जिस हिसाब से सुरेश बता रहे हैं कि ये वक्त कम से कम 120 दिन का वक्त चाहिए था अगर कोटा जारी किया है तो वहाँ तक लाने के लिए, क्योंकि 4 लाख टन उड़द लेकर आना है, अरहर लेके आना है, माफ़ कीजिएगा, और उसके साथ ही 1.5 लाख टन उड़द। तो वहाँ से जब तक आएगा तो उसके लिए प्रॉपर, अगर क्योंकि DGFT से प्रॉपर उनको आगे वार्तालाप करनी है, दस्तावेज के काम है, तो इन सब चीज़ों में कम से कम उनको 120 दिन लगेगा, जिस हिसाब से सुरेश बता रहे हैं। आपको बता दें पहले भी जो इंपोर्ट किया गया 2019 के अंदर भी दालों का इंपोर्ट किया गया था, जो कि 18.7 लाख टन का दाल का इंपोर्ट किया गया था, भारत सरकार ने किया था। उसके बाद वित्त वर्ष 2018-19 के अंदर भी यहाँ पर दालों का इंपोर्ट किया गया था, जो कि 25.3 लाख टन दाल का इंपोर्ट किया गया। उसके साथ ही आपको बता दें 2017 के अंदर भी दालों का इंपोर्ट किया गया था। सबसे ज़्यादा यहाँ पर 2017 के अंदर इंपोर्ट हमें देखने को मिला था दालों का, क्योंकि उस साल हमने फसलें ख़राब होती हुई देखने को मिली थी भारत के अंदर, जब भारत के अंदर यहाँ पर 56.1 लाख टन दालों का इंपोर्ट किया गया था। ये मिक्स दालें हैं जिसमें हमने तुअर, उड़द और मूंग को भी देखा है। उसके साथ ही 2016 के अंदर भी यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट देखने को मिला था। फसलें ख़राब होने की वजह से और खपत बढ़ने की वजह से दालों का इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा था। और आपको बता दें दालों के इंपोर्ट के साथ ही यहाँ पर जिस हिसाब से कीमतें अब देखने को मिली, हालांकि 2019 के अंदर बम्पर पैदावार देखने को मिली थी दालों की, जिसकी वजह से दालों का इंपोर्ट काफ़ी कम किया गया था। हालांकि दालों की कीमतें उस साल भी काफ़ी अच्छी तेज़ी की तरफ देखने को मिली थी, लेकिन इस साल दालों का इंपोर्ट कम हुआ था, 18.7 लाख टन का हुआ था। लेकिन इस साल बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से फसलें ख़राब होने की भी इधर खबर आ रही है, क्योंकि मूंग की फसल हो सकता है ख़राब हो जाए, उड़द की फसल भी ख़राब होने के चांसेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जिस हिसाब से बारिश देखने को मिला, बारिश का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्नाटक में जो बारिश लगातार देखने को मिले तो अरहर की फसल की पैदावार पर यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और अरहर की फसल कर्नाटक में 10% से ज़्यादा की ख़राब हो सकती है। तो इसके बाद फिर से एक बार यहाँ पर भी इंपोर्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। अभी सरकार कोरोना वायरस की वजह से इंपोर्ट कोटा लाइसेंस जारी नहीं करी थी, जो कि लगातार सरकार सितंबर और अगस्त के महीने में कर देती थी, लेकिन इस बार सरकार ने इंपोर्ट कोटा काफ़ी लेट जारी किया है। हालाँकि लगातार इसके लिए कारोबारी पत्र लिख रहे थे सरकार तक, दाल मिल एसोसिएशन के प्रधान पत्र लिख रहे थे कि इंपोर्ट कोटा जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि दालों की कीमतों पर अंकुश लगाया जाए। दालों की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, तो अब वहाँ पर एक अंकुश लगता हुआ नज़र आ सकता है दालों की कीमतों के अंदर, क्योंकि दालों की कीमतें काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ देखने को मिली थी। और लगभग हम बात करें 1 से 1.5 महीने के अंदर दालों की कीमतों के अंदर जिस हिसाब से तेज़ी देखने को मिली थी, बाज़ार यहाँ से तेज़ी के साथ हमें लगभग यहाँ से 30 से 40 से ज़्यादा तेज़ी की तरफ देखने को मिले थे। अब यहाँ से उड़द दाल के इंपोर्ट के लिए जो लाइसेंस जारी किया गया है वो 31 मार्च 2020 तक के लिए वैलिड होगा। और उसके साथ ही जिस हिसाब से देखने को मिलेगा अरहर का इंपोर्ट कोटा 4 लाख टन का अरहर का इंपोर्ट भी जारी कर दिया गया है, जो कि 15 नवंबर तक की इसकी डेट दी गई है, जो कि 32 दिन है आज से अगर जोड़ते हैं तो 32 दिन के अंदर यहाँ पर 4 लाख टन अरहर दाल का इंपोर्ट करना है। इस वक्त हमारे पास जुड़ चुके हैं सुरेश जी। जिस हिसाब से इंपोर्ट कोटा जारी किया गया है और अवधि भी कम है, लेकिन अब बाज़ारों के अंदर कीमतों पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा दालों का? इंपोर्ट कोटे 2-3 महीने से इंपोर्ट कोटे का इंतजार कर रहे थे व्यापारी, क्योंकि दाल मिलर ने देश के बाहर तुअर खरीद के रखी थी। यह कोटा जून, जुलाई, अगस्त में जारी होना था, जो किसी कारण सरकार ने जारी नहीं किया। अब कुछ तो कीमतों में मद्दी आएगी, मगर ये टेम्पररी है, क्योंकि सरकार ने समय कम दिया है। इतने कम समय में कोटा इंडिया आए 15 नवंबर तक वो संभव नहीं है, क्योंकि माल खरीदना, माल परचेज करना, पैकिंग कराना, माल को उस बंदरगाह पे भेजना और उस देश से हिंदुस्तान आने में लगभग रास्ते में ही 33 दिन लग जाते हैं। तो 15 नवंबर तक माल हिंदुस्तान आए ये संभव नहीं, 5-10% आने की संभावना है। दूसरा क्या है कि सरकार ने अभी कम तो अलॉटमेंट किया है। अब हर राज्य वाइज सरकार लाइसेंस जारी करेगी तो 10 दिन में तो व्यापारी को लाइसेंस मिलेगा। 32 दिन का समय है, 10 से 15 दिन उसमें चले जाते हैं, तो 15 दिन में आदमी देश के बाहर से माल लोड भी करा ले, शिप भी लोड करा ले, परचेज भी कर ले और उसकी क्लीयरिंग भी करा ले, पैकिंग भी करा ले, और रास्ते का जो है इससे 35 दिन, ये सब संभव नहीं है जी। यानी यहाँ जी हेलो जी सुरेश जी बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ, तो ये संभव नहीं है। सरकार को कम से कम जनवरी फरवरी तक का समय देना चाहिए। हमने अगस्त में भी माननीय मंत्री, कृषि मंत्री जी से अनुरोध किया था
कि भाई आप कोटा अलॉट करें और कम से कम हर साल मार्च तक का समय दें। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि 32 दिन में हिंदुस्तान के अनेक व्यापारी को कहा जा रहा है कि आप 32 दिन में तुअर इंडिया में मंगाए। इतने समय, उतना समय तो सरकार को देना पड़ेगा जितना रास्ते में समुद्र में जहाज को आने को लगता है, ये सब। तो इसमें डेट बढ़ाने की आज आवश्यकता है, सरकार को इसकी डेट बढ़ाना चाहिए। तो ये तुअर आने से देश में कीमतें नहीं बढ़ेगी, और जब कीमतें नहीं बढ़ेगी तो उपभोक्ता को सस्ती दाल मिलेगी। तो सरकार की चिंता ये होना चाहिए कि उपभोक्ता को दाल रिजनेबल दाम पे मिले, इसलिए इसकी डेट कम से कम बढ़ाई जाए। बिल्कुल, यानी यहाँ पर कोटा जारी कर दिया एक अलग सीन है, लेकिन यहाँ पर अगर कोटा जारी किया है तो अवधि को भी बढ़ाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से सुरेश जी बता रहे हैं, क्योंकि कोटा जारी करने के बाद जो बाकी दस्तावेज के काम होते हैं उसमें और बाहर जा के और इम्पोर्ट करना चीज़ें काफ़ी वक्त लगेगा, जिसके अंदर टोटल अवधि इन्होंने बताई 120 और लगभग कम से कम जनवरी फरवरी का वक्त इनके हिसाब से मिलना चाहिए था। सुरेश जी, यहाँ पर अरहर दाल के लिए तो 15 नवंबर तक का टाइम है, लेकिन 31 मार्च तक का टाइम दिया गया उड़द दाल के लिए। तो इससे आपको लगता है उड़द दाल का इंपोर्ट 1.5 लाख टन का अच्छे से हो पाएगा 31 मार्च, क्योंकि इसकी अवधि काफी ज्यादा है। उड़द में 1.5 लाख टन का इसलिए हो जाएगा कि दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक में उड़द की नई फसल देश के बाहर आ जाती है। तो जब उन लोगों की फसल जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगी तो वो माल आसानी से फरवरी और मार्च में आ जाएगा। तो वो जो 1.5 लाख टन का जो कोटा दिया है वो उसमें चूंकि समय है, और हमको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि आपने कोटे में जो डेट दी है उस मुल्क में किस समय तुअर आएगी। अब जैसे उड़द में बर्मा का जनवरी का है तो उड़द पूरा आ जाएगा, मगर तुअर तो क्या तंजानिया, मलावी, केनिया और इन कंट्रियों से आती, तो ये तो काफी दूर है और वहां से आने में समय लगता है। इसी प्रकार इसको भी मार्च तक का समय देंगे तो ये 4 लाख मेट्रिक टन भी तुअर इंडिया आ जाएगी और इससे दाम कम आएंगे। ये पहली बार देखने में आ रहा है कि 3 महीने से कोटा अलॉट नहीं किया, नहीं तो ये जो दाल में इतने दाम बढ़ते नहीं। हमने 4-4 बार इनको पत्र लिखा, मेल किए, और पहली बार हमने ऐसा किया जिसमें अपने पत्र में उल्लेख किया कि कीमतें बढ़ेगी, क्योंकि कोटे को आप रोक रहे हैं, उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं। नेफेड माल खरीद रही है, 60 रुपए में नेफेड ने तुअर खरीदे, 70 में भी नहीं बेच रही, 75 में भी नहीं। तो जब नेफेड माल बेचना नहीं चाहती और सरकार कोटा देना नहीं चाहती, इधर बारिश की इंद्र देवता की मेहरबानी से फसल को नुकसान हुआ, तो जब सारे नियम सिस्टम आपने अपने कब्जे में कर लिए और तो तेजी आएगी। अगर ये क्यों तेजी लाना चाहते हैं मेरे समझ में नहीं आया। इनको तो उपभोक्ता के हित में वो काम करना चाहिए कि उपभोक्ता को दाल सस्ती मिले। हो रहा है यहाँ उल्टा कि 1 लाख व्यापारी तुअर खरीदते थे, वहाँ अकेले नेफेड खरीद रही है और बेच भी नहीं रही है। आपने 60 रुपए में खरीदी, 70 में तो बेचो, मगर बेचने नहीं। तो जो 1 लाख व्यापारी के पास तुअर आएगी तो वहाँ दाल बनती है और दाल बन के बिकती है। रोज कोई ना कोई व्यापारी दाल बेचता है, तो कभी भी मार्केट इतना स्ट्रांग नहीं होता। अब ये दोनों कारण ऐसे बने हैं, और आज भी इन्होंने कोटे में नई कंडीशन डाल दी 15 नवंबर। अरे भाई, जब आपको 120 दिन के पहले देश में तुअर आना संभव नहीं है, आप ऐसे में इसे 32 दिन का समय दे रहे हैं, ये कौन सी परंपरा। ये सब डेट बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है जो दिल्ली में बैठे हैं इनको फिजिकल जो जमीनी स्तर का पूरा अध्ययन करना चाहिए, और उड़द में हमको कहीं भी कोई ऐसा अंदेशा नहीं लगता, उड़द बराबर आ जाएगा। अच्छा, कोई भी चीज में आप कम समय देते हैं तो देश के बाहर के व्यापारी अपना दाम बढ़ा देते, क्योंकि उनको मालूम रहता है इस डेट तक इंडिया में ये आना चाहिए, 15 नवंबर तक तुअर आना चाहिए, तो वो वहां पर अपने रेट बढ़ा देते। तो हिंदुस्तान के दाल मिलर को नुकसान होता है और विदेशी ट्रेडर्स व्यापारी को फायदा होता है। तो ये बात को 3-3 बार इनको राइटिंग में भी दिया, समझाया भी, आज फिर लिख के भेज रहे हैं। तो इनको इस बात को समझना चाहिए कि ऐसी पॉलिसी क्यों बनाते हैं जिससे हिंदुस्तान के व्यापारी का नुकसान हो और विदेशी कंपनियों का फायदा हो। इसलिए इसकी डेट बढ़ाना बहुत अनिवार्य है।
तो सुरेश जी, ये माने कि अब फिर से, क्योंकि खुद ही आप दाल मिल एसोसिएशन के प्रधान हैं, तो अब फिर से एक और पत्र लिखेंगे सरकार के नाम की सरकार यहाँ पे जो अवधि को लेकर, क्योंकि लगातार आप चर्चा में रहते हैं और लगातार आप पत्र लिखते रहते हैं, क्योंकि तुअर दाल के इंपोर्ट के लिए भी आपने कई बार हमारे चैनल पर भी बताया कि पत्र लिख रहे हैं और इम्पोर्ट लाइसेंस जारी करने के लिए बात कही, क्योंकि पहले इंटरव्यू में जब हमने आपसे पूछा था दालों की कीमतों के अंदर जिस हिसाब से इजाफा देखने को मिले कैसे थमेगा, तो आपका सीधा बोलना यही था कि लाइसेंस जारी करेगी सरकार तभी ये थम सकता है। अब लाइसेंस जारी कर दिया लेकिन सरकार ने अवधि कम कर दी है, तो अब फिर से एक सरकार के नाम आपकी तरफ से पत्र जाएगा कि यहाँ पर अवधि को बढ़ाया जाए, नहीं तो कीमतों के अंदर कोई अंकुश नहीं लग पाएगा। ये पत्र तो जा ही रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि हमने इतनी बार इनको आग्रह किया, समझाया जी। पहले तो इनको, अब देखिए मैं आपको डेट देता हूँ कि हमने इनको अगस्त में जो है, अगस्त में भी राइटिंग में भेजा, सितंबर में भी राइटिंग में भेजा, जुलाई में भी राइटिंग में भेजा। हमने इनको इतने पत्र लिखे कि हमारे यहाँ लिखते लिखते हम थक गए और इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो माल देश के बाहर 120 दिन में आता उसके लिए 32 दिन का समय देते हैं। ऐसे तुकलगी आदेश, इस प्रकार के आदेश तो हमने अपनी इतनी उम्र में पहली बार देखे हैं। पाली से 12 महीने की बनती है, उस समय 32 दिन का देते। वो क्या रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि 32 दिन का समय दे रहे हो और प्लानिंग 365 दिन की कर रहे हो, तो कैसे दाल मिलर माल खरीदेगा, कैसे मंगाएगा, कैसे 15 नवंबर तक भारत के पोर्ट पे जहाज लगेगा। अगर किसी कारण जहाज नहीं लगता है तो उस माल को अंदर आने की देश में परमिशन नहीं है। तो इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए और इसकी डेट बढ़ाना चाहिए जी। तो यहाँ पे सुरेश जी, ये माने कि सरकार कहीं इसमें दिखावा तो नहीं कर रही कि एक तरह से खुश भी कर दे लोगों को कि हमने इंपोर्ट लाइसेंस जारी कर दिया है और अवधि भी कम कर दी, क्योंकि इस पे कीमतों पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। नहीं, अब दिखावा क्या, भारत सरकार की क्या मंशा है, मगर ये जरूर है कि पिछले 15-20 सालों में ये 32 दिन में आयात करने का तुगलकी आदेश पहली बार देखने में आया है। जब हम इनको जुलाई में, जून में कह रहे हैं तो वो दे नहीं रहे, अगस्त में दे नहीं रहे, सितंबर में उनकी मंशा नहीं है और अक्टूबर में दे रहे हैं तो 32 दिन। तो इस प्रकार के आदेश करके सरकार भी गलत निर्णय करती है और कोई व्यापारी इसको आयात करने में उलझेगा नहीं, क्योंकि उसको पर्याप्त समय चाहिए। और सरकार को इस बात को समझना होगा कि 365 दिन की पॉलिसी में 32 दिन क्यों दे रहे हैं। उपभोक्ता को दाल सस्ती मिले उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे, नहीं फिर 60 रुपए की तुअर 70 में नहीं बेच रहे, उस पर चिंता नहीं कर रहे। चिंता कर रहे हैं कि दाल के दाम बढ़ गए। दाल के दाम बढ़ाने की जो प्लानिंग है वो तो आप खुद रच रहे और व्यापारियों को उसका दोष देते हैं। तो ये जो लिमिटेड को माल बेचना चाहिए और सरकार को कोटे का जो समय है, एक तो सरकार को ये मंथन करना चाहिए कि 4 महीने बाद क्यों दिया, देना था तो समय पे देना चाहिए। कोई आदमी बीमार है उसको 4 महीने बाद इंजेक्शन देंगे तो वो कोई ठीक थोड़ी होगा। जो आपको अलॉटमेंट जून जुलाई में करना था वो आप आज कर रहे हो 13 अक्टूबर को और उसमें भी 32 दिन का समय दे रहे हो। तो इस प्रकार के तुगलकी आदेश नहीं होना चाहिए। मैं अभी प्रधानमंत्री को लिख ही रहा हूँ आज की तारीख में और अभी मेल भी कर रहा हूं। तो ये जो है इस प्रकार के आदेश को संशोधन करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है और ऐसे निर्णय करना चाहिए कि देश की जनता का भला हो। आज जो निर्णय हुआ इससे इंडिया के दाल मिलों को नुकसान होगा, बड़ी कंपनियों को राहत मिलेगी, तो इस पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए जी। यानी इससे आम जनता को भी, आम लोगों को, जो आम किसान हैं उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस खबर से ही दालों की कीमतों में हो सकता है एक भारी गिरावट देखने को मिले। लेकिन जिस हिसाब से आयात कोटा के लिए लाइसेंस जारी की अवधि इतनी कम दी गई है तो इससे दालों के आने वाले टाइम में इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन इस खबरों का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। सुरेश जी, यहाँ से अगर हम जिस हिसाब से अगर संशोधन होता है इसमें और कि अवधि को बढ़ाया दिया जाता है कि जिस हिसाब से उड़द का 31 मार्च है और अगर यहाँ पर तुअर के लिए भी 31 मार्च तक किया जाता है, तो कीमतों के अंदर एक भारी गिरावट दाल की कीमतों में देखने को मिल सकती है। जी, 31 मार्च अगर मंगाने की समय अवधि कर दी जाती है तो दाल की गिरावट काफी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी हमने इस बात को सरकार को बार बार आग्रह किया है कि अगर आपको दाल की कीमतें कम करना है तो आप कोटा इश्यू करिए। और अगर ये 31 मार्च करते तो निश्चित दाल में काफी मद्दी आएगी और आम उपभोक्ता को राहत मिलेगी। और सरकार का नैतिक दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि बढ़ते हुए कीमत को अंकुश लगाए। अच्छा, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है
ये हम लोग डिमांड कर रहे हैं। हमारे दाल मिलर ने देश के बाहर अरब खरीद रखी है और लाइसेंस देने में इनका कोई रुचि नहीं है। जब कीमत बढ़ जाती है, आसमान पे आती है, तब जाके ये जागते हैं। हम तो इनको पहले से ही जगा रहे, बार बार राइटिंग में दे रहे। प्रधानमंत्री क्या लिख रहे, मुझे 7 सितंबर को मेल पे जवाब देते हैं कि आपके संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र प्राप्त हुआ है, हम मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग करने के बाद कोटा अलाट कर रहे हैं 13 अक्टूबर को, और उसके भी 30 और 37 दिन बाद ये जाके अलाटमेंट हो रहा है। और उसमें भी इस प्रकार की पॉलिसी डाल दी कि कोई मांग मंगाने की 10% 15% आने की संभावना नहीं है। जी, यानी इस अवधि के अंदर सुरेश जो अवधि दी गई है सरकार की तरफ से 15 नवंबर तक का तुअर दाल के लिए, तो ये माने इस अवधि के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% तक का ही यहाँ पर आयात हो सकता है तुअर दाल? नहीं, 10 से 15% आयात होगा। वो भी ये लोग करेंगे जो यहाँ जो अपनी सिविल कंपनियां हैं, जो जहाज है, उनको सरप्लस चार्ज देंगे, एडिशनल उनको देंगे, रेंट देंगे, ज्यादा भाड़ा देंगे, वही 10-15% आएगा। यानी उसमें भी व्यापारी का नुकसान है। अगर किसी को रेट बढ़ा के डबल भाड़ा देंगे या भाड़ा अधिक देंगे तो 15% माल आएगा हिंदुस्तान में। और सरकार का नैतिक दायित्व है कि पॉलिसी 365 दिन की बनाए तो 32 दिन का समय दे। कौन सा आदेश है? हम तो आदेश पढ़कर भी आश्चर्यचकित हुए। अब देर से सही दुरुस्त सही, अब तो दुरुस्त करें, ऐसा निर्णय करें जिसकी देश के उद्योगपति सराहना करें। इस आदेश को तो तुगलकी आदेश माना जाएगा। जी, तो सुरेश जी, आपकी तरफ से, क्योंकि आप खुद एक एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, एसोसिएशन के प्रधान हैं दाल मिल एसोसिएशन के, तो आपकी तरफ से सरकार के लिए क्या राय रहेगी जो हम चाहते हैं कि सरकार तक पहुंचे? मैं अभी मेरे यहाँ से अभी प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री जी को मेल जा रहा कर रहा हूँ। आज के आज ही कार्रवाई करूँगा, कल फिर करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। मानना नहीं मानना उनकी बात है, जगाना उनको सूचना देना हमारा काम है, वस्तु बताना उनको हम बता ही रहे। और उसके बाद फिर सरकार को निर्णय करना है। ऐसा निर्णय होना चाहिए जब अपने यहाँ फसल का नुकसान है, नेफेड को माल बेचना चाहिए, उसमें भी चिंता नहीं। 60 रुपए की तुरंत 70 में बेचो, 72 में बेचो, 73 में बेचो तो सही। अब आप रख के बैठ गए तो बेचोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? कीमतें तो बाजार में बनी। बिल्कुल। तो यहाँ पर सरकार को संशोधन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सरकार ने आयात कोटा हर साल की तरह इस साल भी लागू तो कर दिया कोरोना के चलते, हालांकि लेट लागू किया है, लेकिन लाइसेंस जारी कर दिया। लेकिन उसके बावजूद अवधि बहुत कम है, जिसकी वजह से सुरेश जी जैसा बता रहे हैं कि लगातार वो पत्र लिख रहे हैं और फिर से ये पत्र लिखेंगे ताकि अवधि को बढ़ाया जाए, संशोधन किया जाए। 32 दिन के अंदर अगर कोटा 4 लाख टन का सरकार चाहती है कि इम्पोर्ट हो सके दाल, तो वो इम्पोर्ट होना नामुमकिन है। कि हो सकता है 10 से 15% तक इम्पोर्ट हो जाए, उसमें भी वहाँ पर कारोबारियों का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दालों की कीमतों के लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, दालों की कीमतें क्या लाइसेंस जारी होने के बाद कम हो जाएंगी, क्या दालों की कीमतों के अंदर एक बार गिरावट देखने को मिलेगी? तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर संशोधन नहीं होता, अगर अवधि बढ़ाई जाती है, तो हो सकता है दालों की कीमतों पर एक बार अंकुश लग जाए, जिस हिसाब से सुरेश जी ने अभी बताया। लेकिन दालों की कीमतों पर अगर लाइसेंस के लिए अवधि को नहीं बढ़ाया जाता है तो दालें की कीमतें बेतहाशा बढ़ती रहेंगी। और जिस हिसाब से अभी की कीमतों के अंदर इस साल तेजी देखने को मिलेगी, ये मिली है, और ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है। सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी इस वक्त आपने हमारे दर्शकों से साझा की। जिस हिसाब से आपने बताया कि बाजारों के अंदर कीमतों के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जब तक यहाँ पर आयात कोटा के लाइसेंस जो जारी किए हैं उसकी अवधि नहीं बढ़ाई जाती है। हालांकि उड़द दाल की अवधि 31 मार्च तक दी गई है, तो इसके लिए उड़द दाल 1.5 लाख टन आराम से आयात हो सकता है। लेकिन जो अवधि है 120 दिन की, जो नॉर्मल कोटा अगर जारी करते हैं, लाइसेंस जारी करते हैं, तो आने में इतना वक्त लगता है। बाहर से अगर दाल लाते हैं तो इसके लिए भी अवधि में संशोधन करना पड़ सकता है। सरकार को यहाँ पर फिर से एक बार विचार करना पड़ सकता है, ताकि कीमतों को अगर सरकार सही मायने में काबू करना चाहती है दाल की कीमतों को, तो नहीं तो यहाँ पर दाल की कीमतें आगे भी बढ़ती नजर आ सकती हैं। अभी के लिए मार्केट टाइम्स टीवी में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।